जय जय श्री राधे, जय जय तुलसी मैया, जय पीपल पथवारी माता की जय। अभी हमने गोवर्धन की कथा सुनी। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि गोवर्धन की पूजा क्यों होती है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह के साथ नाच गाकर उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृतासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से प्रसन्न हो जाए तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होती। तो कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा पर्वत गोवर्धन है, इसी कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि के अनुसार पूजन करने लगे। उधर कृष्ण ने अपने आदिदेविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा किए गए सभी पदार्थों को खा लिया और उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ को देखने की इच्छा सब ब्रज में आए तो इन्हें इंद्रोज यज्ञ से स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते नारद इंद्रलोक पहुंचे, उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपन ने इंद्रोज बंद कर आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से ही यज्ञ आदि में इसका भाग तो हो ही गया। यह भी हो सकता है किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य का अभिषेक कर दें। और तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार प्राप्त कर लें। मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सदृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रज भूमि पर जा मूसलाधार बरसने लगे। तब सब गोप ग्वाल सहम कर कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की और प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वे सबकी रक्षा करते हैं और सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर छाता तान दिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव ने अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रति वर्ष दिवाली से अगले दिन गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व की रूप में प्रचलित है और सभी गोवर्धन की पूजा करते हैं। और गोवर्धन पर्वत वृंदावन के पास ब्रज में स्थित है, जो आज के दिन परिक्रमा करता है, ठाकुर जी को 56 भोग लगाता है, उसकी अति प्रसन्नता और ख्याति बढ़ती है विश्व भर में और उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री गिरवर गोपाल की जय, जय जय गिरवरधारी की जय, जय जय गोवर्धन नाथ की जय।